आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले में एक एक मामला सामने आया, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उधम सिंह नगर में कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। वहीं 7 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। उत्तराखंड में 42 की मौत, 7 लापता। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन की घटनाओं में 42 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता हैं। नैनीताल जिले में 25 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 14 यूपी और बिहार के मजदूर शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के जुतिया सुनका ग्राम सभा में 9 मजदूर घर में जिंदा दफन हो गए, जबकि जुतिया गाँव में ही एक मकान के मलबे में दबने से दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई। धारी ब्लॉक के दोसा पानी में 5 मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। नैनीताल जिले के क्वारब में 2, कैंची धाम के पास 2, बोराकोट में 2 और जोलीकोट में 1 की मौत हुई है। अल्मोड़ा में 6 लोग मलबे में जिंदा दफन। तो अल्मोड़ा में 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हुई है, जबकि चंपावत में 5 और पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। बाजपुर में बहने से एक किसान की मौत हो गई। उधर बारिश का पानी घर में घुसने से फैले करंट से किच्छा में यूपी के देवरिया के विधायक कमलेश शुक्ला के घर में करंट फैलने से बहू की मौत हो गई। ओखलकांडा और चंपावत में 8 लोग लापता हैं। राहत बचाव के लिए 3 हेलीकॉप्टर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सेना के 3 हेलीकॉप्टर को आपदा को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। केदारनाथ में ठंड से बाबा भारती की मौत। तो केदारनाथ में बीते कई सालों से रह रहे बाबा दंडी भारती का मंगलवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 5 बजे ठंड अधिक बढ़ने से उनकी मौत हुई है। पीएम ने दुख जताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश के कारण लोगों की मौत होने पर मंगलवार को दुख जताया और कहा कि प्रभावित लोगों का सहयोग करने के लिए बचाव कार्य जारी है। आफत की बारिश ने तोड़ा 107 साल का रिकॉर्ड। तो उत्तराखंड में एक दिन में हुई बारिश ने 100 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मुक्तेश्वर में 107 साल पहले 18 सितंबर 1914 को हुई 255.5 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में मुक्तेश्वर में 340.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 22-23 को भारी बारिश के आसार। तो पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का गठजोड़ वेस्टर्न हिमालय रीजन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों के साथ ही अफगानिस्तान और दक्षिणी तजाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ तबाही मचाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 से 23 अक्टूबर तक 2 दिनों तक वेस्टर्न हिमालय रीजन में पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी हवाओं पूरी तरह सक्रिय होंगी। परिणाम स्वरूप इन इलाकों में भारी बारिश व बर्फबारी देखने को मिलेगी। अरुणाचल पर चीन की नापाक निगाहें, सीमा पर तैनाती बढ़ाई। तो भारत ने भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार की आपात योजना। बारिश का कहर, जान पर खेलकर बचाई जाने। तो भारी बारिश से हुई तबाही के बीच सेना बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। नैनीताल झील के जलस्तर बढ़ने से तल्ली ताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की टुकड़ी ने 6 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर 30 लोगों को बचाया। इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। टनकपुर में सेना ने 4 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाकर 283 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इनमें 55 बच्चे शामिल थे। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित। बारिश में सबसे अधिक प्रभावित रुद्रपुर रहा, जहां जल भराव में फंसे 2,500 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, राजस्व पुलिस की टीमों ने बाहरी लोगों व स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला। सभी नेशनल हाईवे 49 स्टेट हाईवे समेत सैकड़ों सड़कें बंद। तो प्रदेश में आपदा का कहर सड़कों पर भी टूटा है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और गाढ़ गड्ढों के उफनाने के कारण लगभग सभी 8 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि मंगलवार देर शाम तक लोक निर्माण विभाग ने इनमें से आधे मार्गों को खोले जाने का दावा किया है।
मजबूर तीर्थयात्रियों से मनमानी वसूली। तो केदारनाथ से लौटे तीर्थयात्रियों ने बताया पानी की बोतल 200 रुपये, कमरा 9,000 रुपये तक दे रहे। तो चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम की बेरुखी के बीच कमरे के किराए से लेकर भोजन, टैक्सी के नाम पर मनमानी वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि केदारनाथ में एक कमरे के 6 से 9,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। पानी की बोतल 200 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 80 रुपये और एक प्लेट मैगी 100 रुपये में मिल रही है। ये सब धाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग से गुप्तकाशी तक कई टैक्सी मैक्सी चालक द्वारा 250 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री खफा, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तो खराब मौसम की वजह से फंसे हुए केदारनाथ के श्रद्धालुओं से खाने की थाली के नाम पर हो रही मनमानी वसूली पर पर्यटन मंत्री सख्त नाराज हो गए। उन्होंने रुद्रप्रयाग के डीएम से बात करते हुए तत्काल ऐसे रेस्टोरेंट संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक की तरह सीएम भी सतर्क, प्रभावित क्षेत्रों में संभाला मोर्चा। तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिन के दौरान आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी थे। उन्होंने न सिर्फ रुद्रप्रयाग, उधम सिंह और नैनीताल के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपदा प्रभावित का हाल भी जाना। उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम का पिथौरागढ़ और दिल्ली दौरा स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक कुदरत के कहर से हुए जान माल के नुकसान की जानकारी लेते हुए उन्होंने पिथौरागढ़ और दिल्ली का दौरा स्थगित कर दिया। त्यौहार की खुशियों पर मौसम की मार, फिर लॉकडाउन में व्यापार। तो कोरोना से सहमे लोगों की स्थिति थोड़ा सुधार हो रही थी कि अब आसमानी आफत खलनायक बनी। 2 दिन में हो रही बारिश के कारण खड़ी फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरों से त्योहारों की चमक गायब हो गई है। कुमाऊं में इतिहास की सर्वाधिक बारिश। तो कुमाऊं में बीते 24 घंटों में मिलीमीटर नहीं बल्कि फुट के हिसाब से पानी बरसा। नैनीताल में इस दौरान 1.5 फुट, तो चंपावत में 2 फुट पानी बरसा। पूरे कुमाऊं में 24 घंटों में अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है। हर तरफ बिखरे हैं तबाही के निशान। तो रेल लाइन गोला में समाई, आवाजाही ठप। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन की सटिंग लाइन का कुछ हिस्सा भू कटाव के चलते गोला नदी में समा गया। इस कारण काठगोदाम स्टेशन को आने और जाने वाली ट्रेनों का संचालन बंद हो गया है। ऋषिकेश में शिव मूर्ति को छूकर बह रही गंगा। 2013 की आपदा याद आई है। हरिद्वार में खतरे के निशान को पार कर गई गंगा। 15,000 बीघा की फसल डूब गई है। बारिश से रोडवेज की 22 बसें निरस्त। मूसलाधार बारिश के चलते रोडवेज को पहाड़ समेत विभिन्न मार्गों पर चलने वाली 22 बसें मंगलवार को निरस्त करनी पड़ी। इससे रोडवेज को 15 लाख से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकल गई है। इसके लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसमें अल्मोड़ा जिले की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में 124 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके लिए 50% पद साइंस वालों के लिए और 50% जो पद हैं वो आर्ट साइंस वालों के लिए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। इसके लिए अलग से हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए सबसे पहले जो अभ्यर्थी हैं उनका बीएड, डीएलएड, बीटीसी इस प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए और साथ में उनका यूटेट फर्स्ट या फिर यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी जो हैं उनकी जो एज है वो 21 से 42 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2021 को उनकी 21 से 42 होनी चाहिए। और इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हैं आवेदन पत्र भर करके 11 नवंबर 2021 की शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से
जो फॉर्म है वो भर करके यहाँ पे जमा करना होगा। इसके लिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या टिकट लगाना है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाकर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आवेदन का प्रारूप है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम आएगा, यहाँ पे डिटेल आएगा और इस प्रकार से ये फॉर्म भर करके आपको जमा करके भेजना होगा। तो इस प्रकार से जो 451 पदों पर भर्ती निकाली जा रही थी वो यहाँ पर निकल चुकी है। शिक्षकों की पहली भर्ती पूरी नहीं और तीसरी की तैयारी। तो प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों की पहली भर्ती पूरी नहीं हुई है और तीसरी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई, जिसमें डायट प्रशिक्षित बेरोजगार नाराज हैं। बेरोजगारों का कहना है कि विभाग की ओर से 2200 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर नियुक्ति दिए जाने से पहले ही विभाग तीसरी भर्ती की तैयारी में जुटा है। डायट प्रशिक्षित जितेंद्र नेनवाल के मुताबिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 1 सितंबर को डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों को 20 दिनों में नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन बेरोजगारों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। विभाग में 2200 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। वहीं बैकलॉग के 361 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब 400 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी है। पहली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगार इस भर्ती के लिए फिर से आवेदन करने लगेंगे। डाइट प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि विभाग में पहली भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए बिना तीसरी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू न किया जाए। CISCE ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। तो CISCE ने कक्षा 10 और 12वीं के पहले टर्म की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी और सचिव गैरी आराथून ने एक आदेश में कहा कि CISCE ने 2021-22 के लिए कक्षा 10 और 12वीं के पहले टर्म की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कुछ ऐसे कारणों से किया गया जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 15 नवंबर से होने वाली थी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 678 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद रिक्त। तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं IBPS में 4135 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के पदों पर करें आवेदन। तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE परीक्षा की डेट शीट घोषित, छात्र चिंतित। तो CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट घोषित होते ही छात्रों के एग्जाम की चिंता बढ़ गई है। ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चे खास तौर पर चिंतित हैं। कांग्रेस ने स्थगित किए अपने सभी कार्यक्रम। तो राज्य में आई आपदा को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से आपदा राहत में जुटने को कहा है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय भवन में आपदा राहत केंद्र का गठन भी किया गया है। आपदा पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। तो प्रदेश में आपदा के कारण हुए भारी जानमाल के नुकसान के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को दोषी ठहराया। आरोप है कि मौसम विभाग की ओर से 4 दिन पहले भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद सरकार ने इससे बचने के कोई कदम नहीं उठाए। इतिहास रचने वाले खिलाड़ी बेटियों को दून वासियों का सलाम। तो दून पहुंचने पर खिलाड़ियों को जगह जगह किया गया जोरदार स्वागत। 100% टीकाकरण में अव्वल रहा दून। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया कोविड वैक्सीन मेला के तहत वॉकिंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। आज काठगोदाम नहीं जाएंगी कोई ट्रेन। तो भारी बारिश से रेलवे ट्रैक में आई खराबी के चलते काठगोदाम से संचालित होने वाली कुल 27 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। लूटपाट में घायल बुजुर्ग की मौत, आरोपी धरा। तो शिमला बाईपास स्थित हार्डवेयर की दुकान पर हुई थी लूट। ठगी, QR कोड स्कैन करते ही बैंक खाता खाली। तो पुराने गद्दे ऑनलाइन बेचने की पोस्ट डालना महिला को महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने ग्राहक बनकर महिला से 5,500 रुपये में डील की। ऑनलाइन भुगतान के लिए महिला को QR कोड भेजा। महिला ने स्कैन किया तो खाते से 93,999 रुपये कट गए।
लूट का आरोपी दबोचक कारोबारी की मौत। तो शिमला बाईपास रोड पर गोरखपुर तिराहा बड़ोवाला स्थित हार्डवेयर की दुकान में बुजुर्ग पर हमला कर लूटने के आरोपी को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में जख्मी बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। फेसबुक पर दोस्ती के बाद दुराचार। तो केम्प्टी पुलिस ने फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को केस दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं देहरादून से खबर है, 10 साल के बच्चे से कुकर्म में मुकदमा दर्ज हुआ है। रोडवेज की बस में 3 बेटिकट यात्री पकड़े गए। प्रेमनगर स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में आज निकाली जाएगी प्रभात फेरी। लच्छीवाला टोल पर पूर्व सैनिकों को मिले छूट। तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बैठक में किया मंथन। बारिश धीमी होने के इंतजार में मारे गए मेरे दोस्त। तो दर्द दास्तां। अगर कुछ देर के लिए बारिश रुकती या हल्की हो जाती तो मेरे 5 दोस्त की जान बच जाती। गढ़वाल विश्वविद्यालय रिजल्ट आया नहीं, अंक सुधार की परीक्षा कैसे देंगे। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के आदेश पर एक बार फिर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अंकों से असंतुष्ट छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने 21 अक्टूबर से दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन छात्रों के रिजल्ट ही नहीं आए वो अंक सुधार परीक्षा कैसे देंगे। यही नहीं, कॉलेजों में न तो परीक्षा के लिए पेपर आए हैं और न ही छात्रों के आवेदन। इससे नाराज छात्रों का कहना है कि पहले रिजल्ट तो निकालो। छात्रों को नासा में जाने का मौका। तो आकाश इंस्टीट्यूट देश भर के 5 छात्रों को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की मुफ्त सैर करवाएगा। शहीद हरेंद्र सिंह की नम आंखों से विदाई। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह 11 बजे पैतृक गांव पीपलसारी लाया गया। खराब मौसम के बाद भी यहां शहीद की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। व्हाट्सएप हैक कर महिला से ठगे 98,000 रुपये। तो व्हाट्सएप पर दामाद का फोटो लगा देख महिला ने ठगों के खाते से 98,000 रुपये जमा करा लिए। आज दिखेगा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा। तो शरद पूर्णिमा आज। तो अश्विन शुक्ल शरद पूर्णिमा की महारात्रि में भगवान कृष्ण ने पहला महारास ब्रह्मलोक में किया और दूसरा ब्रिज में। ब्रह्मलोक के महारास के लीन राधा कृष्ण जल रूप हो गए जो गंगा बने। शरद पूर्णिमा की रात्रि से ब्रिज भूमि के महारास में राधा कृष्ण के पुनः द्रवीभूत होने के प्रेम रस संसार में फैला। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा चांद। तो सुहागनियों के का पर्व करवा चौथ 24 अक्टूबर को है। इस बार करवा चौथ पर विशेष योग बन रहा है। ईद मिलादुन्नबी पर की गई देश में अमन चैन की दुआ। तो मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर लगाए आतंकवाद के खिलाफ नारे। रोडवेज कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महारैली 22 को है। बारिश थमी तो यात्रियों ने ली रात की सांस। कई जगह बद्रीनाथ हाईवे के बंद होने के कारण नहीं शुरू हो पाई तीर्थयात्रियों की आवाजाही। मुसीबतों का पहाड़, सड़कें बंद, बिजली गुल, खेत बहे, मकान दरके। तो गोचर में हाईवे के 40 मीटर हिस्से में हो रहा है भूधसाव। गोचर हवाई पट्टी पर तैनात रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर। गंगोत्री धाम में 30 घंटे बाद आई बिजली। अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर। देवप्रयाग और श्रीनगर में नदी का प्रचंड वेग। बारिश थमने पर लोगों ने रात की सांस ली। वही खबर है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में रन फॉर आर्मी और आर्मी बैंड का होगा प्रदर्शन।
होटल में पुलिसकर्मी से मारपीट मुकदमा दर्ज। तो पौड़ी से खबर है, कोतवाली पौड़ी में खाना लेने गए पुलिसकर्मी और होटल कर्मियों के बीच हुई मारपीट में पुलिसकर्मी घायल हो गया। दूसरे दिन भी देरी से पहुंची सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो किसान आंदोलन से गढ़वाल के रेल यात्री रहे परेशान। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सेना के जवान की मौत हो गई। तो नई टिहरी से खबर आई है। यमुनोत्री में तीर्थ यात्रा बहाल, 2381 यात्री पहुंचे हैं। बात करते हरिद्वार खबरों की। दोपहर में खतरे के निशान से ऊपर बही गंगा। 18,000 यात्रियों को है पहाड़ों में मौसम साफ होने का इंतजार। भारी बारिश के चलते नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। भूपतवाला में बनेगा डिग्री कॉलेज, शासनादेश जारी हो गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बारिश से भारी तबाही, जिले में 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी नैनीताल से खबर आई है, मकान ढहने और मलबे में दबने से कई लोगों की जान चली गई। कुमाऊं में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना उतरी। तो कोसी नदी में फंसे सुंदरखाल के ग्रामीण को बचाने के लिए चला रेस्क्यू। राफ्ट की मदद से 6 ग्रामीण को बचाया गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो 22 घंटे में 6 गुना बढ़ा शारदा का जलस्तर। तो बनबसा बैराज में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक पानी प्रभावित हुआ। टनकपुर में बाढ़, सेना बनी खेवनहार। तो बनबसा में तैनात 8 J&K लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने 283 लोगों को बचाया। जौलजीबी में रात भर जागे 400 परिवार। चंपावत जिले में मलबे में ली 4 जिंदगियां। तो मलबे में चपेट में आए तेबल वाड़ा के एक मकान में मां बेटी सहित 3 लोग जिंदा दफन हो गए। नंगे पांव सीएम के पैतृक गांव पहुंचे आंदोलनकारी। छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की। तो एमपीजी कॉलेज में इन दिनों स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक अंतिम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। कई विद्यार्थी जिले में पर्वतीय क्षेत्रों से पठन पाठन के लिए आते हैं। मार्ग अवरुद्ध होने से छात्र घरों में फंसे हैं। छात्र नेताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर मौसम साफ होने और मार्ग खोले जाने तक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। गर्भवती को अस्पताल पहुंचने में लगे 10 घंटे। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बर्फबारी जनजीवन पर पड़ रही भारी। तो दारमा ब्यास घाटी के उच्च हिमालयी गांवों में लगातार हो रही बारिश और हिमपात से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अल्मोड़ा से खबर है, 5 परिवारों पर टूटा बारिश का सितम। पत्रकार समेत 7 की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है, रुद्रपुर में करंट लगने से यूपी के विधायक की पुत्रवधू की मौत हो गई। गढ़ी नदी में बहे किसान का शव झाड़ियों में मिला है। जल भराव से 10,000 लोग प्रभावित। रुद्रपुर से खबर आई है, रुद्रपुर में 2500 और जिले भर में 3300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।